नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम, तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम। जित देखूं उत तू ही मेरे राम, देखूं उत तू ही मेरे राम। सांसों में तू ही, सांसों में तू ही, सांसों में तू ही, हर धड़कन में तू ही, धरती से अंबर के कण कण में तू ही, धरती से अंबर के कण कण में तू ही, तू ही बिगड़ी बना दे, तू ही बिगड़ी बना दे सबके काम रे। जित देखो उत तू ही मेरे राम, देखो उत तू ही मेरे राम। तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम, तेरी महिमा मैं गाऊं सुबह शाम रे। देखो उत तू ही मेरे राम, जित देखो तू ही मेरे राम। तेरी दया जिस पे हो जाए भगवन, तेरी दया जिस पे, तेरी दया जिस पे हो जाए भगवन, मोक्ष मिले उसको खिले जाए तन मन, मोक्ष मिले उसको खिले जाए तन मन। इतने फूल यहाँ पे हैं। ये पुष्प जब सुबह सुबह खिला तो तुमसे पूछकर नहीं खिला था, और ये पुष्प जब सूर्य के प्रकाश पड़ने के बाद खिला तो इच्छा नहीं रखा था कि मैं खिलना चाहता हूं गुरुदेव।
मैं खिलना चाहता हूं गुरुदेव। आप ये चिंतन करते हो कि अगर चाहूंगा नहीं तो मिलेगा कैसे? पुष्प में खिलना नहीं चाहा और पुष्प खिला कैसे? सूर्य ने सोचा भी नहीं कि मुझे इस जग को प्रकाशित करना। सूर्य कैसे प्रकाशित करता है जग को? आपने प्रकृति समझी नहीं, आपने परमात्मा समझा नहीं, आपने सिर्फ ईश्वर ईश्वर का शब्द रटा। किसी ने कहा ईश्वर होता है, आपने कह दिया हाँ ईश्वर होता है। जीवन का दुख बना हुआ है, जीवन की चिंता बनी हुई है, जीवन की परेशानी बना हुआ है, जीवन का रोना, मैं फिर कह रहा हूं, बना हुआ है, तो ईश्वर कहां है? ईश्वर की प्रामाणिकता इस बात में है कि अब हम दुखी नहीं होते। तुम सब अवलोकन करना, अगर उसकी अनुभूति में तुम हो तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। तुम्हें कभी कोई दुखी कर ही नहीं सकता। अगर ईश्वर साथी हो, अगर ईश्वर सहचर हो, अगर ईश्वर ही सनम हो, आहा, एक ईश्वर ही तो अभिकारी, निर्विकारी, अविनाशी, भवभयहारी एक ईश्वर है। ईश्वर ही अभिकारी, निर्विकारी, भवभयहारी, एकमात्र ईश्वर। तो उससे कोई भय कैसे? काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, है ना? संसार के जितने भी विकार हैं एकमात्र तभी मिट पाएगा, तभी समूल नष्ट हो जाएगा जब ईश्वर की अनुभूति होगी। ईश्वर के बिना विकार मिटते ही नहीं। ये अंधकार जीवन का क्या है? अंधकार जीवन का अंधकार क्या है? कभी जानती हो? जीवन का अंधकार अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल, छद्म, 36 संचारी भाव अंधकार है। किसमें नहीं है? मुझ में मत देखना, सब में है। साधु, संत, महात्मा, तथाकथित गुरु जन वृंद, आम आदमी की तो छोड़ दो। अगर तुम साधु नाम के साधु हो, अगर तुम महात्मा नाम के महात्मा हो, अगर तुम गुरु नाम के गुरु हो कि बन गए हो, बनने में क्या है? ये मार्ग तो प्रेम का है, ये मार्ग तो प्रभु का है, इसमें बनना नहीं होता। इसमें तो अपने आप को खोना होता है। और जो इस मार्ग में, प्रेम प्रभु के मार्ग पर चलते हुए अपने आप को खो देता है, सचमुच वही बन जाता है, वही बन जाता है जिससे होता है ये जीव। शिव से तुम्हारा उद्भव, शिव से तुम्हारा विकास, शिव से ही तुम्हारी श्वासें, और शिव में ही समाहित होना है। कैसे संभव है? वशिष्ठ कहते हैं कि एकमात्र सद्गुरु ही शिष्य को शिव में समाहित कर सकता है। माता जरूरी जन्म के लिए, पिता जरूरी जन्म के लिए, और गुरु तो महत जरूरी है जन्म के लिए। माता जरूरी है जन्म के लिए, तुम्हें देह देती है। पिता जरूरी है, तुम्हें सांसारिक शिक्षा देता है। पर सद्गुरु तो महत जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हें संस्कार देता है। इन तीनों की बड़ी जरूरत है जीवन में। मां ने अपना काम किया, पिता ने भी अपना काम किया, उनके साथ तुम्हें अपना निभाना है। अब गुरु को जीना शुरू करो, गुरु को जीवन बनाओ। गुरु जीवन नहीं होगा तो अज्ञान छटेगा नहीं, गुरु जीवन नहीं होगा तो विकार छटेगा नहीं, गुरु जीवन नहीं होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मरेगा नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि जीवन का परम भाग्य है मनुष्य जन्म प्राप्त करना।
और उससे भी बड़ा परम परम भाग्य है कि जीवन में सद्गुरु प्राप्त करना। न प्राप्त हुआ हो तो प्राप्त करना, और प्राप्त हुआ हो फिर भी न प्राप्त हुआ हो। जैसे गुरु मिलने के बाद भी ज्ञान होता नहीं, गुरु मिलने के बाद भी अंधकार छटता नहीं। गुरु तो मिला, दीक्षा भी तो हुई, लेकिन वो जो विकृतियां हैं स्वयं में समाहित हर पल, जिस राग द्वेष में हम अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, हम काल के अधीन हो अपने जीवन चक्र को जी रहे हैं, काल के अधीन हो। कोई एक दिया जलना जरूरी है, कोई एक दीप ज्योति जले, बुझे कि पहले जल जाए, कि तुम काल चक्र के अधीन हो, मृत्यु आए उसके पहले तुम अमृत पथ पर चल पड़ो। और मृत्यु तो आएगी, तुम इस पर भी विचार नहीं करते कि तुम हर पल मर रहे हो। जितना जितना पल तुम्हारा व्यतीत होता है, उतने उतने पल तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है, तुम सोचते रहते हो कि अभी तो मैं जिंदा रहूंगा, यूं तो मेरी नज़र में तुम मरे ही हुए हो। हमारे गुरुजी कहते थे, मुर्दा तो फिर भी मुर्दा है, तुम सब चलते फिरते मुर्दे हो। कि आश्चर्य है, मुर्दा चलता नहीं फिरता नहीं, लेकिन तुम मुर्दे ऐसे कि चलते और फिरते हो, क्योंकि कोई होश नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई प्रभु नहीं, कोई जीवन में सद्गुरु नहीं जो सत्य का बोध करा दे, जो सत्य के मार्ग पर चला दे, जो तुम्हारी आंखें खुली है ना बंद करा दे। आंखें बंद करना जरूरी है जीवन के लिए, आंखें बंद करना जरूरी है जीवंतता के लिए, आंखें बंद करना जरूरी है उस चैतन्यता के लिए, आंखें बंद करना जरूरी है उस परम के लिए। एक रिक्त स्थान रखो हमारे और तुम्हारे बीच में, शब्दों के बाद शब्दों की ध्वनि और ध्वनि के बाद भी रिक्त, एक चिंतन का क्षण रखो। बहुत बार ईश्वर ईश्वर कहा, कितने जन्म बीत गए, कितने दिन बीत गए इस जन्म में भी, कितने वर्ष बीत गए इस जन्म में, बोध हुआ नहीं। इंदौर में अन्नपूर्णा महालक्ष्मी साधना शिविर, मेरी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, मैं उनसे मिलन में था, उनका साहचर्य था। मैं उनसे कह रहा था कि प्रभु 40 साल हो गए, हमेशा मैंने चाहा कि ऐसा कुछ हो जाता कि जीवन में ये प्राप्त हो जाता तो जीवन पूर्ण हो जाता। जीवन में ये कमी है, ये प्राप्त हो जाता तो जीवन पूर्ण हो जाता। हे गुरुदेव, हे प्रभु, पुत्र नहीं है पुत्र हो जाए, धन नहीं हो धन हो जाए, मकान नहीं है मकान हो जाए, दुकान नहीं दुकान हो जाए, सब होता चला गया। जब से जन्म लिया है तुमने ज्यादा ही मिला है और होता ही चला गया। जब से जन्म लिया है तुमने अमीर ही हुए संसार में। बचपन में 10 पैसे मां हाथ में रखती थी तो कितने खुश होते थे, आज 10 लाख रख कर भी दुखी हैं। ये रुपया तुम्हें सुखी नहीं कर सकता, ये पैसा तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। अगर पैसा पूर्ण करता तो 10 पैसे में तुम सुखी थे और 10 लाख में दुखी हो, और की इच्छा और आकांक्षा तुम्हें दुखी करती है। तुम्हें पूर्ण अगर कर सकता है तो सिर्फ प्रेम। प्रेम ही पूरा करता है, प्रेम के बिना तुम पूर्ण हो ही नहीं सकते। और प्रेम तुम्हारे अधीन नहीं है,
अगर तुम बच्चों को सिखाते हो प्रेम करो, बड़े सिखाते हैं प्रेम करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, और प्रेम में कोई है नहीं। तुम सिखा तो सकते हो, जी नहीं सकते। तुम बता तो सकते हो प्रेम करो, प्रेम से रहो, पर तुम उसका आनंद नहीं ले सकते। प्रेम तो एक घटना है जो घटता है, नहीं कहते ये हो जाता है। प्रेम तो एक घटना है जो घटता है, ये तो हो जाता है। बस कोई एक गुरु मिले कि मेरा ध्यान घटे, गुरु मिले कि आंखें बंद हो, खूब निहारे और फिर आंखें बंद कर उतार ले। कल मैं परिचर्चा में, आप यहां विराजमान हैं, हम लोग कई वरिष्ठ जन थे वहां पे, और परिचर्चा चल रही थी कि गुरु बहुत जरूरी है। तो उनके परिवार में लोग कहते हैं कि गुरु कर लीजिए, अब उम्र हो गई है, समय हो गया है, गुरु करना जरूरी है। तो कहते हैं गुरु भी तो मिले, बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु भी तो मिले। हमारे गुरु जी कहते गुरु भी तो हो, गुरु होना जरूरी है। और गुरु नहीं हो तो गुरु के नाम पे, गुरु के रूप पे हम कपड़े बदल सकते हैं, हम दाढ़ी मूछ बढ़ा सकते हैं, हम जटा जूट बढ़ा सकते हैं, हम सब कुछ अपना गुरु जैसा बना सकते हैं, पर गुरु है या नहीं, ये चिंतन जरूरी है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलं